हम लोग जो पढ़े थे पिछले पार्ट्स में संधारित्र के प्रकार के अंतर्गत समांतर पट्टिका संधारित्र के कारण धारिता का फॉर्मूला पढ़ लिए थे। फिर कोई समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ आ जाता है, रख देते हैं, तो उसके कारण उसका धारिता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ हमने रख दिया तो उसके कारण धारिता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपने देखा था कि C बराबर जो निर्वात के लिए था, या C बराबर A एप्सिलॉन नोट अपॉन D, लेकिन वही समांतर पट्टिका के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया, पदार्थ रख दिया, तो उसका फॉर्मूला हुआ था C एप्सिलॉन R कह लीजिए, तो इसका फॉर्मूला हुआ था A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस T इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन R। ये हो गया था। तो नीचे अगर वैल्यू अगर छोटा है तो उसके कारण धारिता ही क्या हो गया था, बढ़ गया था। यानी आपको दिखाए थे कि किसी माध्यम की जो परावैद्युता के कारण जो धारिता होता है वो निर्वात के धारिता से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये आपने इसके अंतर्गत न्यूमेरिकल भी किया था पिछले पार्ट्स में। अब हम लोग दूसरा जो संधारित्र का प्रकार है गोलीय संधारित्र, तो गोलीय संधारित्र के कारण धारिता क्या होगा उसका हम लोग व्यंजन प्राप्त करेंगे, और व्यंजन प्राप्त करने के बाद उस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी थ्योरी को पढ़ने के बाद जब तक न्यूमेरिकल आप नहीं करिएगा तो तर्क चिंतन बढ़ने वाला नहीं है। ठीक, तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं, दूसरा जो है उसको। तो ये है बी, गोलीय संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें गोलीय संधारित्र की धारिता प्राप्त करने के लिए जितने भी हम लोग धारिता प्राप्त कर रहे हैं उसमें कम से कम दो गो उसके साइज का छोटा या बड़ा आकृति होना चाहिए। गोला अगर ले रहे हैं तो दो गो ही गोला होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। ठीक है, बेलन भी आगे हम लोग बेलनाकार संधारित्र की भी धारिता पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या गो लेंगे, दो गो ही बेलन लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा ले लेता हूँ गोला, ये ले लिया गोला, और एक और ले लेता हूँ गोला, ठीक है, ले लिया। तो यहाँ पर दो गोला, एक का नाम A दे देते हैं, एक का नाम B दे देते हैं। दो गोला लिया, लेकिन ये दोनों का जो केंद्र रहेगा वो एक ही केंद्र रहेगा, जिसको संकेंद्रीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संकेंद्रीय। यानी दो अलग अलग वृत्त रहेगा और केंद्र कौन सी रहेगा, एक ही, उसको संकेंद्रीय बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ही केंद्र से इसकी मान लिया कि त्रिज्या A है और इसका मान लिया कि त्रिज्या क्या है, ठीक है, दो त्रिज्या हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे कि माना A और B दो गोलीय संधारित्र है, जिसकी संकेंद्रीय त्रिज्या क्रमशः पहले A के लिए क्या माने हैं A, और B के लिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या गोला का B है। ठीक, जिसका संकेंद्रीय त्रिज्या यानी केंद्र एक ही है, जिसकी त्रिज्याएं एगो के A है एगो के B। गोला A के लिए A त्रिज्या, और यहाँ पर जो होगा ना A जो होगा त्रिज्या छोटा होगा और B क्या होगा, त्रिज्या बड़ा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे इसके में क्या प्लानिंग करेंगे, कैसे बनेगा कैपेसिटर। देखो कैसे धारिता बनेगा। तो बाहरी जो गोला है, बाहरी, उसमें थोड़ा सा ब्रेक करते हैं एक जमा इसको। कहला वो ब्रेक किए हैं कि बाहर से आवेश देंगे, है ना। तो बाहर से आवेश मैं देता हूँ इस पर। जैसे ही बाहर से आवेश देंगे इस पर, बाहर से आवेश देते हैं, तो जैसे ही बाहर से और ऐसा आवेश देना है कि इस गोला पे टच नहीं होना चाहिए। ये जो आवेश दिए हैं इस बाहरी गोला पे टच नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम लोग आवेश देते हैं वो देते हैं संग्राहक पे, कलेक्टिंग पे, जो आवेश को क्या करता है, ग्रहण करता है। जिसका क्षमता होगा उसी से ना कम कराएंगे। तो यहाँ
हम लोग जिस पर आवेश देंगे वो संग्राहक होगा। क्या होगा? संग्राहक। ए, इस पे प्लस क्यू आवेश दिए, ठीक। इसी को कह सकते हैं कि आंतरिक गोले पे प्लस क्यू आवेश दिया गया। कौन आवेश दिया गया? प्लस क्यू आवेश। जैसे ही इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया, जैसे ही इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया, तो प्रेरण के कारण, प्रेरकत्व के कारण इसके अंदर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। जो बाहरी गोला है बी, उस पर कौन चार्ज आ जाएगा? कब? जब बाहर से आवेश देंगे तब। ये जो बड़ा गोला है बी, उस पर कौन चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू। इस पे जैसे ही प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा आंतरिक गोला पर, यहाँ छिद्र रहेगा, टच नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे ही उसको लॉक कर दिया जाता है। तो इस पर दिया गया, और जो बाहरी गोला है इसको भूधृत कर दिया जाता है। भूधृत मतलब नहीं समझ में आया? इसको धरती से कनेक्टेड कर दिया जाता है ताकि इसका विभव क्या हो जाए? छुए तो फिर झटका ना मारे, न तो बजरिया से लाइए ना कंडेंसरवा, कस के झटका मारेगा। इसको क्या कर दिए? भूधृत कर दिया गया ताकि इसका विभव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। नहीं, भूधृत करने से विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब बारी बारी से हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या कि आवेश प्लस क्यू देने से, जैसे ही आवेश क्यू दिया जाएगा वैसे ही आवेश क्यू देने से जो विभव हो जाएगा गोला ए का, गोला ए का विभव, यानी बिंदु, ऐसे लिखे ना, गोले ए पर विभव, गोले ए पर विभव, इसको VA से सूचित करेंगे। अब VA बराबर जो फॉर्मूला होगा विभव, गोले ए पर जो विभव निकालेंगे वो VA बराबर जो फॉर्मूला होगा, गोले के सतह के लिए फॉर्मूला आपने जाना है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर। तो यहाँ त्रिज्या क्या है? आर की जगह क्या है? छोटा गोला के लिए, गोले ए पर जब विभव निकाल रहे हैं तो उसके लिए त्रिज्या क्या है? ए। हो गया। अब निकालते हैं गोला बी पर विभव कितना होगा इसके प्रेरकत्व के कारण। तो गोले बी पर विभव, गोले बी पर विभव, इसको हम लोग डिनोट करेंगे VB से, और ए होगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे, क्या हो जाएगा? इसका त्रिज्या लेंगे तो इसका त्रिज्या बड़ा आर है। कितना आर है? बड़ा आर गोले बी पे विभव। अब हम लोग देखते हैं कि विभवांतर कितना है दोनों के बीच, वही ना क्षमता स्टोर होगा, यही दोनों के बीच में रहेगा क्षमता स्टोर। तो विभवांतर निकालते हैं तो घटा लेंगे। दिया आवेश किस पर? इस पर, इस पे न दिया, इस पे तो नहीं ना दिए थे, लेकिन इस पे देने के कारण, इस पर प्रेरकत्व के कारण माइनस आवेश इस पे चला आया। तो अभी दोनों के बीच कितना है विभवांतर? तो निकालते हैं। इसीलिए विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर को VA B से भी सूचित कर सकते हैं या खाली V से, खाली V से। तो V बराबर हो जाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब कोई कह रहे हैं कि बड़का में से घटा दीजिए VB, नहीं, पहले जिस पे दिए हैं उसका ना देखेंगे विभव कितना है। किस पे दिए थे आप आवेश? इस पे नहीं दिए थे, गोला ए पर, तब इसके प्रेरकत्व के कारण किस पे चला आया? बी पर। तो VA माइनस VB, VA का वैल्यू कितना है? खड़ा हो जी, खड़ा हो, बताओ VA का वैल्यू क्या है? क्या लिखे बताइए, VA का वैल्यू बताइए, आप बताइए क्या लिखे? खड़ा हो जी, बताओ क्या लिखें VA का वैल्यू? हाँ हाँ, देखिए VA यही है ना। हाँ, बहुत अच्छा, बोलिए। 1/4πε0 और VB का वैल्यू बताइए। 1/4πε0। हाँ, बैठिए, आप बताओ जी, खड़ा हो, बताओ ये दोनों में कॉमन क्या है? हाँ, 1/4πε0 को जी है, क्यू भी 1/4πε0 और फिर क्या है? क्यू भी कॉमन है, तो बच जाएगा कोची 1/a और माइनस 1/, ई हो ही गया वो, तो 1/b ना बचेगा। बैठिए, बहुत अच्छा। अब देखो इधर बनाते हैं, इधर यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट है तो बताओ, नहीं ना?
चलिए, तो भी निकल गया। अब फाइनली धारिता निकलना है। क्या निकलना है? धारिता। धारिता C बराबर Q बटे भी, Q बटे, यही ना फॉर्मूला होता है, C बराबर Q बटे भी। देखिए, तो Q का वैल्यू क्या है जी? खड़ा होइए आप, बताइए तो Q का वैल्यू क्या है? तो Q का वैल्यू कुछ नहीं है, Q है ना। चलिए, V का वैल्यू बताइए, V का वैल्यू बताइए। अभी आया ना, बोलिए क्या है, रीड करिए। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी प्रकार जवाब देना है। Q इंटू, बहुत अच्छा, 1/A माइनस 1/B, ये होता है ट्रेंडिंग। एकदम समझित रहो, स्क्रीन शो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है सर? बोर्ड पे बने रहो। ये मेन बटा है ना, ये लास्ट वाला कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा। अच्छा, ये एलसीएम भी लेने पड़ेगा ना, लेते हैं। देखो ऐसा है, एलसीएम यहाँ ही नहीं ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम एलसीएम वहाँ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो एगो क्यू पहले से ही जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच जाएगा कोची क्यू बचेगा इंटू, इसको एलसीएम ले लो, तो ए और बी के एलसीएम कोची हो जाएगा? ए बी। तो ए बी में ए से भागा तो बी बचेगा, बी से गुना बी, यही ना, माइनस ई ए बी में बी से भागा तो क्या बचेगा? ए से एम, एक में गुना, हो गया। अब देखो ई ए बी भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और देखो यहाँ कट जाएगा, ई क्यू से कट गया, ए बी भेज दो ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू ई चल जाएगा ऊपर, तो ए बी और बाटे बच जाएगा जी बी माइनस ए। ठीक है, बी कौची था? त्रिज्या, तो बड़े त्रिज्या में से छोटा घटाएंगे, तो अतः कह सकते हैं, अतः धारिता C बराबर जो फाइनल फार्मूला आया 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू ए बी बटे बी माइनस ए। ये कब आया धारिता का फॉर्मूला पता है? जब इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है। मान लिया कि इनके बीच कुछ और पदार्थ भर दिया हैवी बनाने के लिए। अच्छा, कोई पदार्थ क्यों भरता है जी? सवाल है ना, क्यों कोई पदार्थ भरेगा? काम रहेगा तभी ना, आपका काम है तभी ना पढ़ रहे हैं कि पढ़ने से बुद्धि बढ़ता है। अब आजकल पढ़ते नहीं, लेकिन कि पढ़े से बुद्धि बढ़ता है, खाली पढ़े से पास होना है नहीं। पढ़ना इसलिए जरूरी है, घर पे मंथन करना, समझना किताबों को, कि आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी। जब तक आप नहीं सोचिएगा, पढ़िएगा ही नहीं, तो सोचना ही क्या है? सब तो मोबाइल से हो जा रहा है, लेकिन पढ़ने से आपका आउटी डेवलप भी होता है, दिमाग उसके लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या अब इसका अर्थ होगा। जिस प्रकार दूसरे के बातों जल्दी समझ में आता है, उसी प्रकार किताब में अथाह ज्ञान भरा हुआ है। अपने से भी धीरे धीरे अप टू डेट करने का प्रयास करिए, समझने का आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, संघर्ष का एक दिन रंग जरूर आता है। देखो, तो इसके बीच हम लोग कोई पदार्थ भर रहे हैं परावैद्युत, वो भरते इसलिए हैं ताकि दूरी क्या हो जाए? कम जाए, और दूरी जैसे ही कम होता है तो धारिता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आपने देखा था समांतर पट्टिका संधारित्र में जब कोई परावैद्युत पदार्थ न आए थे तो दूरी नीचे कम हो, जैसी कमेगा तो वैल्यू तो नेसेसरी है कि इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो लिखेंगे, नोट करके क्या ना, नोट करके लिखेंगे हम लोग क्या, कि कोई परावैद्युत पदार्थ यदि मध्य में, यानी बीच में, मध्य में भरा हो, कोई परावैद्युत पदार्थ एक्स के मान लेते हैं, कोई परावैद्युत पदार्थ के यदि मध्य में भरा हो, तो धारिता बराबर क्या होगा फार्मूला? तो धारिता बराबर जो फार्मूला होगा C बराबर, तो गुना कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, हो जाएगा के भरे है ना के, और फिर क्या है ए बी और बटे बी माइनस ए, यही हो गया। अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है बीच में तो धारिता का फार्मूला ए होगा। इस पर अभी तुरंत न्यूमेरिकल आने वाला है, दोनों पर अभी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। यहाँ तक किन्हीं का डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे इसका न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, और बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों पे अभी आने वाला है। नहीं तो राइट डाउन करिए। क्या पूछ रहे थे? अच्छा, एगो आप पूछ रहा है कि सर ये बाहरे जो आप विभव शून्य किए हैं, बाहरी गोला को अर्थिंग दिए हैं, क्या आंतरिक गोला को अर्थ से कनेक्टेड नहीं कर सकते हैं? तो करेंगे नहीं जी, आपके ऊपर है, आप इंजीनियर हैं,
तो आपको इंजीनियर के अनुसार कम जगह में कैसे बिल्डिंग उठाना है वो तो इंजीनियर ही जानेगा। तो आपका इंजीनियर अभी हम हैं। हाँ, अभी देखो, बाहरी गोला का आपने भूधृत किया। आपके मन में जो सवाल है कि सर बाहर आवेश नहीं देंगे, हाँ दीजिए, बाहर आवेश दीजिएगा तो एगो अंदर वाला का कनेक्टेड करना पड़ेगा। तो देखो, जब यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब बाहरी गोला पर आवेश दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? आवेश। जैसे ही इस पर प्लस आवेश देंगे, ध्यान दीजिए, तो इस पर प्रेरण के कारण कौन आ जाएगा? माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस। तो माइनस आवेगा तो इसको भूधृत करेंगे। अब कौन करेंगे? भूधृत। तो जैसे ही इसको भूधृत करेंगे, दूसरा कलर से करते हैं, देखिए, मान लिया कि इसको भूधृत इधर कर दिए, यहाँ से ब्रेक लेके, यहाँ से, ठीक है, इसको भूधृत कर दिए। मैंने भूधृत करने का मतलब क्या है कि उसका विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पूछ देता है कि आंतरिक गोला भूधृत है कि बाहरी, तो यहाँ आपने जो फॉर्मूला प्राप्त किया है ये बाहरी गोला को भूधृत किया है, संपर्कित, यानी उसका विभव क्या है? शून्य। तो अगर आंतरिक गोला को आपको भूधृत करना है तो उसका विभव क्या हो जाएगा? शून्य। अब इसको क्या कर दीजिए, यहाँ लॉक, बाहरी वाला क्या हो जाएगा? लॉक। जहाँ से भूधृत करेंगे वहाँ पर खाली क्या रहेगा? ब्रेक। तो यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं क्या कि जब आंतरिक गोला भूधृत है तब धारिता क्या होगा? C बराबर, सुनो, जब आंतरिक गोला क्या कर दिए हैं? भूधृत। क्या कर दिए हैं? भूधृत। और बाहर पे कौन दिए हैं? आवेश। तो जैसे ही बाहर पे आवेश देंगे तो आंतरिक गोला एक्स पे प्रेरकत्व के कारण माइनस चला आवेगा, और इसको भूधृत करेंगे यानी उसका विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो सवाल आता है कि बाहरी गोला भूधृत है कि आंतरिक? तो बाहरी गोला भूधृत के कारण आ गया। आंतरिक गोला भूधृत अगर करेंगे तो उसके लिए धारिता C का जो फॉर्मूला हो जाता है सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होता है। 4πε0 इंटू बी स्क्वायर अब बटे बी माइनस ए हो जाता है केवल, बस। और प्रवैधुत के कारण वही होगा, कोई प्रवैधुत पदार्थ अगर भरेगा तो उससे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आंतरिक गोला अगर भूधृत रहेगा तो फॉर्मूला ये होगा, इसमें गड़बड़ करना नहीं है। और कोई डाउट है तो बताइए, और चलते हैं न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपका जो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बना सकते हैं। एक गोलीय संधारित्र के गोले की त्रिज्याएं दिया है, तो एगो के ए मान लेंगे और एगो के बी। ध्यान रहे कि जो फॉर्मूला होता है C बराबर, जब हवा भरा है, निर्वात है ना जी, तो उसके लिए फॉर्मूला है 4πε0 इंटू ए बी बटे बी माइनस ए, यानी बड़ा वाला को बी मानना और छोटा वाला को ए। त्रिज्या है ना। चलिए, तो यहाँ से कौन बड़ा है? ये दोनों में ए है बड़ा और ये कौन सी है? छोटा। तो छोटा वाला को मान लो ए और बड़ा वाला को क्या मान लो? बी। तो यहाँ पर दिया है गोले की त्रिज्याएं ए बराबर जो दिया है, अगर मान लें 0.09 मीटर, 0.0 और बी बराबर कितना दिया है जी? 0.10 मीटर, यही है ना। अच्छा, अब कह रहा है कि गोले के बीच हवा भरा हो, निर्वात, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, कोई माध्यम नहीं है। तो निकालना है धारिता C। धारिता आधा मिनट का टाइम है, बनाइए जल्दी, बनाते हैं। ध्यान रहे कि ऐसा यूनिट में होना चाहिए, है ना ऐसा यूनिट में रहेगा तो दिक्कत। सब ऐसा यूनिट में है मात्रक। चलिए, बना लिए होंगे। कितना आया जी? देखे कॉपी। लो देखें, बना लिया जी, वाह। देखो, हम बना देते हैं, ठीक है, आप लोग बना लिए हैं, बहुत अच्छा। C बराबर 4πε0 इंटू ए बी बटे बी माइनस ए। इस फॉर्मूला पे आपने रियलाइज किया होगा, सेट किए होंगे, ठीक है। तो C बराबर 4πε0 का वैल्यू बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। हाँ, 1/9 इंटू 10⁹ ठीक है। चलिए, अब A का वैल्यू कितना है? बोर्ड पे बने रहिए, देखिए 0.09 गुने B का वैल्यू कितना है? 0.10 अपॉन B माइनस ए, तो 0.10 में से घटा देंगे 0.09, ठीक है। चलिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। 1/9 इंटू 10⁹ गुने, वो दोनों गुना करेंगे तो 9 दहियों 90, 9 दहियों 90, 9 दहियों 90 और 2 अंक, और 2 अंक है 4 अंक, तो 4 अंक इसमें ना है तो 2 जीरो और लेंगे,
90 जैसे हमने लिखा तो 2 जीरो और लेंगे तो ना 4 अंक होगा, और 4 अंक के बाद दशमलव, इसको नजर आने के लिए यहाँ 0, ठीक है। चलिए नीचे देखिए, इसमें से घटावे आता है ना, एक पंचा लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, 0 में 0 गया 0, 1 अंक के बाद दशमलव। अब देखो 1/9 इंटू 10⁻9, ऊपर देखिए 90 और बटा दशमलव के बदले 1 और 4 अंक है तो क्या 0, 4 जीरो, और ये पहले से है, ये पहले से नहीं इतना, तो ये रहेगा इतना ही। अभी चला जाएगा ऊपर एकड़ बटने में जो 100 होगा, 1 2 जीरो। नहीं ना समझ में आया सर, बहुत सारे लोग परेशान हैं। देखो मेन बटा दीजिए, एक गुना किए तो इतना हो गया। हाँ तो इसको लिख लेंगे 90 और बटे मेन बटा दशमलव के बदले 1, दाईं ओर 4 जीरो 4 जीरो, 4 अंक है तो 4 जीरो, ये जैसे है वैसे लिख लीजिए। दशमलव के बदले 1, दाईं ओर 2 अंक है तो 2 जीरो, क्या जीरो, ई जीरो का कोई वैल्यू नहीं, क्या है वैल्यू नहीं है। अब देखो ई से ई कट जाएगा, देखो हम काटते हैं और ना काटने आ रहा है तो लास्ट वाला कहाँ जाएगा, फर्स्ट में सबसे ऊपर। अब ये एक जगह कहाँ है, यहाँ 1/9 इंटू 10⁻9 चल जाएगा। 90 के साथ 100 गुना होने कितना, अब ये एक जगह इसके गुना होने 4 जीरो, देखिए कटेगा 3 जीरो से 3 जीरो, अभी 9 से ये 9 हो गया। अभी 9 जीरो 10 के पावर 9, ये 10 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 10, यही चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 10 के पावर -10। अब आता कह सकते हैं कि जो धारिता होगा, धारिता C बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -10 फैराड, 10 के पावर -10 फैराड। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो आप लोग बना लिए थे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि एक गोलीय संधारित्र के गोले की त्रिज्या है, बोलो जी इसमें बड़ा कौन है, 13 है, तो उसको A मानेंगे कि B, क्यों मानेंगे B, क्योंकि बड़ा B में से एक घटता है फॉर्मूला में, है ना। C बराबर फॉर्मूला होता है 4πε0 इंटू AB/B माइनस A। अच्छा इसका आप बनाइए, आधा मिनट के टाइम है, आंसर दे देते हैं। आंसर आवेगा 5.55 नैनो फैराड। बनाओ जल्दी, आधा मिनट के टाइम है। हाँ यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसा यूनिट में नहीं है ना। बहुत अच्छा, इसको मीटर में बदलना होगा, किसमें, और ना तो हो जाएगा गलती। इतना भी आपका आंसर आवेगा तो सही है, 5.55 गुने नैनो का मतलब 10 के पावर -9 फैराड, ये भी आवेगा तो जी है सही। बनाओ, 10 सेकेंड और बच रहा है टाइम, 10 सेकेंड। वाह बना लिया जी, देखा वो देखें। चलो देखो बहुत अच्छा। तो यहाँ पर A मान लेते हैं 12 से में, सेंटीमीटर को 100 से भागा देंगे तो मीटर बदलेगा, 100 से भागा देंगे तो मीटर बदलेगा। इसी को आप लिख सकते हैं 12 गुने 10 के पावर -2 मीटर। चलो B बराबर कितना है, 13 सेमी, इसी को 100 से भागा देंगे तो ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट लिखो 13 गुने 10 के पावर -2 मीटर, ठीक है। और परावैद्युतांक को K लिख लो, कुछ लिख लो, मान ली परावैद्युतांक K है, परावैद्युतांक को अगर K लिख ले तो K बराबर दिया गया है, कितना दिया है जी 32। तो निकालना क्या है, धारिता से। ये सब बातें लिखना बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चे तो यही सब नहीं लिखते हैं, एकदम कहानी, इसमें भी कहानी लिख देते हैं। अरे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की तरह बनाओ, दूर से एकदम झलके कि नहीं एकदम पढ़ने वाला धुरंधर बैट्समैन है, तो ना कॉपी आपका जो चेक करने वाले होंगे एग्जामिनर, वो देख के ही खुश हो जाएंगे कि नहीं ये बच्चा पढ़ा हुआ है, एकदम इतना फ्रेश से लिखा है, लिखने का तरीका एक लाइन में होना चाहिए। देखो तो C बराबर फॉर्मूला यहाँ परावैद्युतांक के कारण होगा 4πε0 इंटू K, परावैद्युतांक भर रहा है ना, हाँ, और AB/B माइनस A, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप अप्लाई किए हैं,
हाँ किए हैं। इसका वैल्यू आपने 1/9 इंटू 10⁹ इंटू के का वैल्यू कितना है 32, ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू अगर 12 गुने 10⁻², और इंटू बी 13 गुने 10⁻², और बटे बी माइनस ए, तो बी के जगह 13 गुने 10⁻² और माइनस 12 गुने 10⁻²। ठीक है, देखो तो 1/9 गुने 10⁻9 गुने 32, 12 और 13 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, चाहे रहने दीजिए, 12 गुने 13, और वो हो जाएगा कितना 10⁻², 10⁻², जुटेगा तो 10⁻4। यहाँ देखो 10⁻2 कॉमन ले लो माइनस में, तो 13 - 12 कॉमन ले लिए, देखो 10⁻2, फिर इससे गुना करेंगे इसमें, फिर इससे वही होगा, ये घट के कितना हो जाएगा 1। ये देखो तो कैंसिल होगा 3 से, 3 × 9 और 3 × 4 12। अब तो नहीं कटेगा, 3 रहने दीजिए बेटा में, तो गुना कर दो, 13 × 4 52, और 52 में 32 से गुना करो, कितना से 32 से। देखो डिजिटल सम से गुना करते हैं, डिजिटल सम से, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 और 6 16, 16 के 6 हासिल 1 का वो काट दो, 5 15 और 1 16, आ जाएगा। कितना गुना करेंगे ऊपर तक 32 4 और 13 में, तो 16 64 और गुने 10 के पावर कितना -4 और बटे ये 10 के पावर 9 और 10 के पावर -2, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 7, और ये बच जाएगा कितना 1, ये -10 के पावर 9 है ना जी, और ये कितना है 10 के पावर -2, तो ये कम होगा, कितना होगा 10 के पावर 7। ठीक है, देखो ये चला जाएगा कहाँ ऊपर, कहाँ चला जाएगा ऊपर, जैसे ही जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 4 11। लेकिन कहीं पर दिक्कत हो रहा है क्या, कहाँ दिक्कत हो रहा है यहाँ पर न्यूमेरिकल, हाँ ठीक है, कहाँ था जी 3 छोड़ दिए थे, ओह 3 ही है ना बेटवा में, 3 है ना, हाँ ये तो गुना किए हैं 32 4 और 52, तो आया कितना 16 64, फिर से गुना कर लो, 13 × 4 52, 52 में 32 है, यही है ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 और 6 16, ठीक है, और 5 15 और 1 16, ठीक है। अब देखो ये 7 10 के पावर 7 जाएगा ऊपर, तो 16 64 बटे 3 और गुने वो -4 और यह माइनस से जाके बनेगा, तो 7 4 11, भागा दे दो इसको, देखो भागा दो तो 3 बचे 15, 3 बचे 15, 1 बचा 6 उतरा 16, 3 बचे 15, 1 बचा 14, तो 3 × 4 12.2, 3 × 6 18, यहाँ तक रहे दो, और फिर कितना 10 के पावर -11। अब देखो मानक रूप में बदलो, कौन रूप में, मानक रूप क्या होता है कि 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, कई अंक के बाद, यहाँ कई अंक के बाद है 3 अंक के बाद है ना, तो 1 अंक के बाद मतलब दशमलव यहाँ होना चाहिए, तो ये दशमलव को यहाँ आने के लिए 2 अंक पीछे जाना होगा, तो एकरा में से और 2 अंक जोड़ेंगे ना, देखो जैसे इसमें 2 जोड़ेंगे, यहाँ दशमलव यहाँ से यहाँ आना चाहिए, एक मतलब है कि 100 से भागा देंगे, 100 से, तो 100 से कोई करेंगे गुना करेंगे कि ना, बोलो, तो गुना करेंगे तो 10 के पावर 2 और वो कोची है -11 हो जाएगा, तो जैसे ही भागा देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 5.546 गुने 10 के पावर -9 होगा कि नहीं, बोलिए, हो गया। अब इसी को यानी 5 और 5 से अगर बड़ा अंक है, तो अगर पहले वाला अंक में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने पढ़ा है, ठीक है, क्लास 11th के मैथ एकदम तो गर्दा उड़ा के पढ़े थे, है ना, सन्निकटन मान, हाँ बहुत अच्छा, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, है ना, देखो हो गया, 4 है तो कोई हो जाएगा 5, अगर ये अंक 5 और 5 से बड़ा है तो अगर पहले वाला में 1 जोड़ देते हैं और गुने 10 के पावर -9, अतः धारिता सही बराबर 5.55 गुने 10 के पावर -9 फैराड। इसी को लिख सकते हैं 5.55 गुने 5 नैनो फैराड, नैनो, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। कोई आपको अगर डाउट है न्यूमेरिकल से संबंधित आप लोग हो रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाइएगा, एकदम फिर से वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल के खाली। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बेलनाकार संधारित्र। तो ये रहा तीसरा, जो संधारित्र का तीसरा और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा फेमस जो सुर्खियों में रहता है, डेली लाइफ के जीवन में जो लोग यूज करते हैं संधारित्र, इसी बेलनाकार संधारित्र का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऐसा तो फिर उस सब दोनों पढ़ेला कहला दिया था, हैं जी, जो फायदा रहेगा वही काम करेगा।
देखो अब आजकल लोग हो ही गए हैं, जो फायदा रहेगा वही कम करता है। देखिए तो यहाँ पर बेलनाकार संधारित्र लेते हैं, क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। ठीक है, अब इसका मान लिया यहाँ केंद्र है, ठीक है। 2 को लेते हैं बेलन, कै गो? 2 को लेंगे। दूसरा कलर से ले लेते हैं, ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा इसमें थोड़ा सा ऐसे अगर इसका आँच ले लें, आँच, बेलन का आँच अगर ले लें, आँच, ये बेलन का आँच है, ठीक है। इसका रैखिक घनत्व को जी है लैम्डा, क्या है? लैम्डा। आँच ले लिया बेलन का बीचों बीच, ठीक है। और इसकी लंबाई मान लेते हैं कि बेलन की जो लंबाई है कौन सी है? एल है, क्या है? एल। इसका जो यहाँ से यहाँ लंबाई है बेलन का, जिसको ऊंचाई कहते हैं, ठीक है, एल मान लिया है। एक और बेलन मान ले तब ना, वो दूसरा कलर यूज करना है, सॉरी। और थोड़ा सा ऊपर से हमको लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी त्रिज्या एगो ए ले लेते हैं, अब एगो क्या ले लेते हैं? बी। त्रिज्या नीचे गोले ना होता है बेलन जी, अरे नीचे जो सिलेंडर होता है, जो ड्रम होता है जी, जो है ना, आज लोग आजकल लाते हैं, हाँ बहुत अच्छा। देखो अब क्या करना है कि हम लोग आंतरिक जो बेलन है, कौन बेलन है? आंतरिक बेलन पर आवेश देते हैं, क्या देते हैं? आवेश। और बाहरी बेलन को क्या कर देंगे? भूधृत कर देंगे। कौन बेलन को? बाहरी बेलन को। आंतरिक बेलन पे जैसे ही आवेश देंगे, जैसे ही, तो जिस बेलन पे आवेश दिया जा रहा है जिस वस्तु पे, उसका नाम कौन सी है? संघानक की संग्राहक। संग्राहक, जिस बेलन पे आवेश देंगे उसको क्या नाम है? संग्राहक, कलेक्टिंग। अच्छा, तो एक संग्राहक है, इस पर हमने क्या दिया? आवेश दिया। तो जैसे ही इस पर आवेश दिया जी, जैसे ही इस पर आवेश दिया, क्या दिया? आवेश। कौन आवेश दिया? क्यू आवेश। कौन आवेश? क्यू आवेश। जैसे ही दिया आपने इस पर क्यू आवेश, वैसे ही प्रेरकत्व के कारण इस पर कौन आवेश चला आवेगा? माइनस आवेश। बाहरी बेलन पे कौन आवेश चला आवेगा? इस पर माइनस आवेश चला आवेगा, माइनस आवेश। अच्छा, माइनस आवेश आ जाएगा और इस बाहरी बेलन को भूधृत कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसका विभव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। विभव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ए मान लेते हैं कि ये ए बेलन है, अभी क्या है? बी। यहाँ लिख लेते हैं, माना कि ए और बी दो बेलनाकार संधारित्र है, संधारित्र है, जो दो बेलनों का समाक्षीय अक्ष यानी कोएक्सियल समाक्षीय अक्ष कोएक्सियल ए, जो दो बेलनों का समाक्षीय अक्ष, इसका नाम अगर एक्स दे दे, अब इसका नाम कौन सी दे दे? वाई। समाक्षीय अक्ष एक्स वाई है। अब पूछ रहे हैं कि समाक्षीय कौन सी बोल रहे हैं, मतलब दोनों का जो मिड पॉइंट है उससे जो एक लाइन गया है, यही लाइन ना गया है एक्स वाई, उसी को बोलते हैं समाक्षीय अक्ष, यानी दोनों के बीच से होकर जाने वाली लाइन कौन है? यही है ना, बीच से होकर जाने वाली लाइन। अरे तारवा निकलता है ना जी,
लाते हैं ना कैपेसिटर, वह एक से निकलता है कि नहीं, तो एक बीच में एक सपोर्ट रहेगा ना, यही है समाक्षीय एच, कुछ है। ठीक है, देखो आगे सुनो। तो मान लिया कि ए और बी दो बेलनाकार संधारित्र है, जो दो बेलनों का समाक्षीय एच एक्स वाई है। अब इनकी त्रिज्या मान लेते हैं, और इनकी बोर्ड पे बने रहो, इनकी त्रिज्याएं क्रमशः लिख देते हैं। पहले ए के बारे में, त्रिज्याएं ए और बी है, ए और बी है, ए और मान लिया कि त्रिज्या कौन सी है, ए और बी। आगे देखो, त्रिज्या ए और बी तो हमने मान लिया। अब आवेश तो दिए हैं इस पे, तो ये अंदर वाला होल है संग्राहक और ये क्या है, संघनक। अब इसके जो अक्ष है, क्या है अक्ष, उससे r दूरी पर एक बिंदु लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग आवेश q दिए हैं इस पर, ताकि q आवेश के कारण, और यहाँ लिख देते हैं कि बेलन की लंबाई l है और इसका रैखिक घनत्व लैम्ब्डा बराबर फॉर्मूला होता है प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु लेते हैं। कौन दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। इसके अक्ष से, अक्ष ही था ना एक्स वाई, इससे r दूरी पर एक बिंदु P, वो कहाँ ले रहे हैं P, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, बेलन के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे कि इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है। तो कोई बेलनाकार अगर वस्तु है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्ब्डा बटे, पढ़े थे कि नहीं, बोलो पढ़े थे। तो ये पढ़े थे, तो यहाँ पर r ही है तो ये हम लोग लिखेंगे। देखिए, पुनः माना बेलन के अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पे निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जी। तो बेलनाकार कोई वस्तु है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्ब्डा बटे क्या होता है, r दूरी पे ना लिए थे। अब सुनो, अब आपको निकालना है कि अभी P बिंदु पे निकाले हैं, यहाँ से ऐसे ही यहाँ से r दूरी पे और भी बिंदु होगा और भी बिंदु होगा, तो पूरा के कारण इसका क्षेत्र कितना होगा अंदर, इस पे आवेश कितना होगा पूरा। अभी तो थोड़ा ना निकाले हैं एक बिंदु लेकर के, अब पूरा पे निकालना है। तो पूरा पे कैसे निकालेंगे, देखिए पूरा पे कैसे निकालेंगे। तो पूरा पे निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर माइनस dV बटे, पढ़े हैं कि नहीं। तीसरा चैप्टर में आपने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत विभव में आपने पढ़ा था दोनों के बीच रिलेशन, E बराबर माइनस dV बटे dr, है ना, पढ़े थे इसको। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ dV, क्या निकालना चाहूँ, तो ये जाके क्या हो जाएगा, गुना। तो dV बराबर अगर निकालेंगे यहाँ से तो ये चला जाएगा गुना होने, क्या करने जाएगा, गुना। या इसी लाइन में आप लिख सकते हैं dV बराबर, तो dV बराबर हो जाएगा, ये जाके गुना करेगा तो E इंटू dr, और माइनस करने फिर देने, ठीक। लेकिन अगर हम लोग कुल विभव निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, कुल विभव, तो जब हम लोग फिजिक्स में कुल विभव निकालते हैं तो उसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, है ना, a टू b, या पहले अगर b रख दे तो b टू a भी हो जाएगा, b टू a कर दो, b टू a, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन b टू a, और किसका कुल निकालना है ना, तो dV। चलो, इंटीग्रेशन b टू a, और dV के वैल्यू कितना है, माइनस E इंटू dr, अब E के वैल्यू कितना है जी, ये है, दे दीजिए। देखिए इधर हम लोग बनाने वाले हैं, चलते माइनस को बाहर निकाल देते हैं।
तो इंटीग्रेशन आपने दिया है b/a, अब ई का वैल्यू क्या है जी 1/2πε0 इंटू λ/r, अब इंटू कौन सी है dr के सापेक्ष जो कांस्टेंट है उसको क्या करिए बाहर कर दीजिए। तो कांस्टेंट कौन है dr के सापेक्ष, लैम्डा कांस्टेंट है वो कौन सी है 1/2πε0, उसको बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा -λ/2πε0 इंटू इंटीग्रेशन b/a और 1/r dr, यही बचेगा ना, बाहर करेंगे तो क्यों, ये सब कांस्टेंट था ना r के सापेक्ष, डेरिवेटिव जब कर रहे हैं डिफरेंशिएट टू r के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट था ये वो। अब सुनिए तो -λ/2πε0 इंटू, अब देखो आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1/x dx बराबर log x, क्या पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे 1/x, लेकिन जब फिजिक्स में हम लोग थोड़ा निकालते हैं तो log x नहीं लिखते हैं अभी डायरेक्ट, जब भी इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालते हैं फिजिक्स में तो log x के जगह ln x लिखते हैं, क्या लिखते हैं ln x। फिजिक्स में याद रखना है 1/x dx को ln x लिखेंगे, अभी कौन सी लिखेंगे ln x, वो क्यों, दोनों में अंतर है, ln x और log x, ln x और log x कभी भी दोनों बराबर नहीं होता है, ठीक, कभी भी ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, अगर आपने कर दिया तो वो गलत है, ठीक, तो लिखना नहीं है, दोनों कभी भी ln x और log x बराबर नहीं होता है, हम आगे बताते हैं क्या होता है। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे ln x, x जगह को जी है r, और इंटीग्रेशन क्या हो गया b/a, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे r के जगह और एक बार कौन लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट कौन सी है a, r के जगह रखेंगे a और फिर कौन सी रखेंगे b, घटा के ना, हाँ इंटीग्रेशन आपने पढ़े थे तो वहाँ पर याद होगा, तो -λ/2πε0 इंटू इसको यहाँ पर रखेंगे तो ln और a की जगह कौन सी r की जगह कौन सी a और माइनस r की जगह फिर कौन सी रखेंगे एक बार ln b, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ई माइनस को अंदर गुना कर देंगे, खोजी कर देंगे तो ई हो जाएगा उधर माइनस में और ई माइनस वाला कोई चलावेगा प्लस में, तो λ/2πε0 माइनस को अंदर भेजेंगे तो ई माइनस वो कुछ ही बन जाएगा, तो ln b और माइनस ln a, इसी को एक फार्मूला पढ़ना है आपको, अगर थोड़ा सा हम लोग अगर चले आगे तो फार्मूला पढ़ना है λ/2πε0 इंटू, आपने लॉग के अगर फार्मूला से चले तो log m माइनस log n बराबर फार्मूला होता है log m/n, log m/, ये फार्मूला होता है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा उधर साइड, ठीक है, log m माइनस log n बराबर log m/log n, ठीक, तो log थोड़ा इसको लिख देंगे तो log ln b/a, इसको कोष्ट में इसे लिखना है तो कोष्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे थोड़ा क्या होगा इसमें, अब धारिता निकालना है, क्या निकालना है धारिता, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना, मिटा दिए तो क्या दिक्कत है। हाँ देखिए तो धारिता C बराबर जो फॉर्मूला होगा C बराबर v/, क्यों यही ना होता है ना, q/v ना, C बराबर q/v, तो यहाँ से Q का वैल्यू देखिए तो यहाँ से निकालिए, देखिए Q का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो क्या होगा, तो ये जाके गुना हो जाएगा λ/L बराबर Q, तो Q का वैल्यू हो जाएगा λL और बटा V का वैल्यू अभी आया है, क्या आया है λ/2πε0 इंटू ln b/a, सुनो ये काटेगा जी, अब ई चल जाएगा कहाँ ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल फार्मूला आ गया आपका 2πε0 इंटू l और बटे ln b/a, ये आ गया फाइनल फार्मूला C का, ठीक है, बेलनाकार संधारित्र के धारिता का जो फार्मूला होता है C बराबर 2πε0 इंटू l जो लंबाई है वो और बटे ln b/a, लॉग यहाँ भी नहीं लिखना, हम लोग लॉग में इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ तक आप रीड करिए, इसके आगे हम चलते हैं, तब यहाँ तक लिख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, बताना है तो लिखिए।
अच्छा देखो, एकरा में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भर देगा तो नोट में लिख लेना है जी, ठीक है, हम लिख देते हैं। यदि बेलनों के मध्य परावैद्युत पदार्थ के भरा हो, परावैद्युत पदार्थ मान ली के भरा हो, तो धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, धारिता C बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू के भर लेते के से गुना हो जाएगा, एल पहले से है वो, अब बटे एल एन बी अपॉन ए, ठीक है, ए हो जाएगा इसके कारण। अब थोड़ा सा एल एन को हम चेंज करते हैं लॉग में, किस में, लॉग में। देखो लॉग में कैसे चेंज होगा, लेफ्ट वाला मिटा दे थोड़ा सा ना, तो यहाँ पर देखो लॉग में अगर चेंज करेंगे उसी को नीचे लिख लेना नोट करके, कि चूंकि हम जानते हैं कि एल एन एक्स बराबर होता है 2.326 लॉग एक्स, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर उस फॉर्मूला को अगर लिखना चाहें लॉग के फॉर्म में, तो अतः धारिता C बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एल बटे 2.3026 और लॉग B बटे ए, ये जी लिख लेना B बटे ए, ठीक है, ए हो जाएगा फॉर्मूला लॉग के रूप में, ऐसे लिख लीजिएगा ना, 2.3026 लॉग और B बटे ए, ठीक है। तो ए लिख लीजिए, हम न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे, यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना, और लिख दिए हैं हमने, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। ये रहा आपका न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए 1.4 सेमी और 1.5 सेमी त्रिज्याओं के दो समाक्षीय सुचालक बेलनाकार प्लेटों से एक बेलनाकार संधारित्र बनाया है, दोनों को जोड़ करके, और बेलन की लंबाई एल दिले है 15 सेमी, तो धारिता C ज्ञात करना है, और दिले है एल एन 15/14 का वैल्यू इतना यूज करना है, ये देता है, क्योंकि लॉग का वैल्यू अब थोड़ा जटिल रहेगा तो निकाल तो अभी नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी पढ़ना है, ठीक है, लेकिन दे दिया गया है वैल्यू। तो एगो के ए मान लो, एगो के बी, तो यहाँ पर B बटे ए होता है, तो B उसको ए इसको, ए बराबर मान लो 1.4 सेमी। अच्छा इसको मीटर में बदले पड़ेगा ना, ऐसा यूनिट, तो 100 से भागा होगा, तो 100 से भागा होगा तो 10 के पावर -2 होगा, उसी को लिख देंगे 10 के पावर -3 मीटर। सर 3 मीटर कहाँ से हो गया 10 के पावर -3, एगो एकड़ वाला 10 और 100 से भागा, ठीक है। और B बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 सेमी है, तो वो हो जाएगा कितना, 1.5 गुने 10 के पावर कितना -3 मीटर। आप कह रहा है कि समझा ही दीजिए, देखो समझा देते हैं। 1.5 बटे कितना होगा, 100 होगा मीटर में। अब एक वो जीरो ये आवेगा कि ना, बताओ आवेगा ना जी, दशमलव को बदले एक अंक 1 जीरो, तो इसी को ना लिख सकते हैं 15 गुने 10 के पावर माइनस। आप समझ में आया जी, हाँ बोलो ना जी, भूख लगल है, पढ़ाई में कोई भूख नहीं एकदम। अब यहाँ एल कितना दिले है, लंबाई 15 सेमी, कैसे में, इसी को लिखेंगे 15 गुने 10 के पावर -2 मीटर, तो C निकालना है। अब एल एन का वैल्यू दिले है, ये है ना, लिख दो कि एल एन B बटे ए यानी 15/14 का वैल्यू कितना यूज करना है, 0.069। अच्छा, तो विद्युत धारिता या धारिता कहे, विद्युत धारिता C बराबर वाट, C बराबर, ये मेन होता है झलक, ये क्या होता है, झलक। ये झलक दिखाना बड़ी जरूरी है ना, एग्जामिनर एकदम संतुष्ट हो जाएंगे देख के हैं कि नहीं विद्यार्थी बहुत बिजोड़ है। तो अब लगा वो C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बेलनाकार है तो 2 पाई एप्सिलॉन नोट, कोई परावैद्युत पदार्थ ना भरल है, 2 पाई एप्सिलॉन नोट एल बटे एल एन B बटे, यही लगेगा ना। देखिए यूज करते हैं C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नोट के वैल्यू पता नहीं है, तो 4 पाई का है ना जी, तो क्या करो 2 से ऊपर गुना और 2 से नीचे हो जाएगा, तो 2 दूनी, तो ऊपर बन जाएगा ऐसे ना जी 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एल बटे 2 एल एन B बटे, बन जाएगा ऐसे, बताओ ना। ऐसा 2 से गुना भाग कहला कि, अरे सुनो, आपको वैल्यू देले होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट का ना, 1/9 गुने 10 के पावर 9। अब यहाँ है देले 2 पाई नोट, तो एक वैल्यू है पता ना, पता है, तो क्या करेंगे हम लोग
चालाक नहीं है जी, बहुत चालाक है मनुष्य। नहीं, अपना स्वार्थ के लिए कुछ बना लेता है, देखो ना बना लेता है एकदम, जहाँ बिहान हो गया वहीं सांझो कर देता है। देखो तो 2 से गुना और 2 से भाग, एकदम ऐसे बना वो इसीलिए किए, ठीक है। तो देखो 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे तो एक वैल्यू दे दो, 4 हो गया ना, तो 4 पाई का होगा 1/9 गुने 10 के पावर 9, और एल का वैल्यू कितना है 15 गुने 10 के पावर -2 और बाटे 2 एगो ये तो पहले से ही वाला है ना, अच्छा ये पहले से 2 और एक वैल्यू तो ln b बटे, तो b के वैल्यू कितना है, b के वैल्यू कितना है जी 15 गुने 10 के पावर माइनस और बटे a के वैल्यू 14 गुने 10 के पावर माइनस, यही है ना। अच्छा से देख लो, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये कटेगा, ये ब्रेक लेगा, ये कुछ होगा, अब 15/14 ना कटेगा। आगे देखिए रहना, यहाँ तक समझ में आया। ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया इतना, एल का वैल्यू इतना, और ई 2 ए जी बड़ी ले लाए और ये सेट कर दिए बी और ए दे दिए। अब देखो तो कटेगा तो नहीं, ये होगा 9 दूनी 18, तो 15 गुने 10 के पावर -2 और बटे 9 दूनी 18 और ये 10 के पावर 9 और गुने ln 15/14। अब एक वैल्यू दे दो, अभी है ना पता, देखो 15 गुने 10 के पावर -2 बटे, देखो अच्छा ये काटने वाला था, हम लोग ब्रेक वहाँ काहे ना लिए, देखो तो 3 से 3 बचे 15 और 3 छक्का काहे स्वार्थ में जी रहे हैं। 5 गुने 10 के पावर -2 करो, 5 गुने 10 के पावर -2 और 6 गुने 10 के पावर 9 और गुने एक वैल्यू दे दो, एक ln 15/14 यही है 0.069, ठीक है। देखो अब क्या करो, एक बाटा में 1000 होगा, ये चल जाएगा ऊपर, तो 5/6 गुने ये 10 के पावर 9 जाएगा ऊपर, तो ये -2 पहले से, ये हो चल जाएगा माइनस में 9 और बटा कितना हो जाएगा 0.069, दशमलव के बदले 1 3 अंक है तो 3 जीरो, क्या जीरो, अब ये जीरो का कोई वैल्यू, ये लास्ट वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा फास्ट में, बहुत अच्छा। 9 2 -11 हो जाएगा ना, अभी चल गया ऊपर, हाँ जी 10 के पावर 3 3 जीरो ना, हाँ ठीक है फास्ट में। अभी गुना कर दो, 6 नमा 54, 6 6 36 और 5 कितना 41। अब हो गया 5/4 1 4 और गुने वो हो जाएगा कितना 10 के पावर -3 को ही खा जाएगा ना जी, तो खा जाएगा तो 8 बचेगा। अब इसको भाग दो जल्दी आधा मिनट में, हो जी आधा मिनट में दो, जल्दी बताओ आधा मिनट। तो ये भागा दे दीजिएगा, नहीं 6 45 0 1 यही ना बचा, लगभग आया कितना बार में ही कट गया 0.0121 गुने 10 के पावर -8। इसको स्टैंडर्ड रूप मानक रूप में बदलिएगा ना। देखो मानक रूप काहे खोजता है सर, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक संकेतन। इतना बड़ा जो टेक्नोलॉजी सब विकसित किया जा रहा है, सब बड़ा बड़ा अंकों को छोटा छोटा में लिखा जाता है, तो मानक रूप में बदलिए। तो 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, 1 अंक के बाद, कई अंक के बाद, और वो में 0 के बाद ना दशमलव होना चाहिए, अंक एक प्रकृत के संख्या के कोई बाद ही होना चाहिए दशमलव, तो प्रकृत संख्या है ना, तो ये दशमलव को यहाँ बढ़ाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। कितना से 100 से गुना, कुछ करना पड़ेगा 100 से गुना, है ना, 100 से कुछ करिएगा गुना, और 100 से क्या करिएगा फिर 100 से गुना, तो 100 से अच्छा छोड़िए ना, 100 से गुना, ये दशमलव को यहाँ लाइएगा, तो लाइए, तो इसको लिखेंगे 1.21 100 से हो गया यहाँ गुना। अच्छा अब सुनो, तो 100 से आपने गुना किया, तो 100 से कुछ ही करिएगा भागा, तो भागा करेंगे तो 2 जीरो नीचे, तो ऊपर जाएगा माइनस बने, तो 10 के पावर -10 और धारता इतना फैराड, इतना लिखो, ये आंसर हो गया सी का। हाँ आप लोग भागा अच्छा से दे दीजिएगा, थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो गया था, ठीक है अच्छे से। आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम लोग अब आगे जो मिलेंगे हम लोग संधारित्रों का कम्बिनेशन पढ़ेंगे और भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर लाइक